हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 6 डिवीजन का एक्सरसाइज 6.11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से इसको समझकर करना है कि हमें कौन सा कैलकुलेशन यूज़ करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन। सो इसके लिए आपको कहानी अच्छे से समझनी होगी, ठीक है, कि इसमें बताया क्या है और पूछा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए, द नंबर ऑफ थ्रीज इन 21। तो इसका मतलब क्या है, 21 नंबर में कितने 3 होते होंगे, मतलब कितने 3 के ग्रुप आप बना सकते हैं नंबर 21 में। तो आप सिंपल से मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे कि 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 21 आता है। 3 वॉट्स आर 21, तो हमें पता है 3 7s आर 21, है ना। सो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे कि 3 के टेबल में 7 टाइम्स 21 आता है। नेक्स्ट नंबर 2, द नंबर ऑफ 5s इन 50। अब यही सेम है, यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर 50 में, 50 नंबर में कितने 5s आते हैं। तो हमेशा टेबल सोचिए कि 50 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 50 आएगा। तो 5 10s आर 50 होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, कि 5 में 5 10 टाइम्स 50 बनाता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर सी, ऋषि डिस्ट्रीब्यूटेड। ऋषि ने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उसने बांटा 24 स्वीट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने फ्रेंड्स के साथ, अमंग हिज फ्रेंड्स, ठीक है। इफ ही गेव, और अब मान लीजिए उसने दिया 8 स्वीट्स टू ईच। अगर उसने 8 स्वीट हर एक को दिया, ठीक है, उसके फ्रेंड्स कितने हैं हमें नहीं पता, पर बताया है कि टोटल 24 चॉकलेट्स थे, स्वीट्स थे, और उसने अपने फ्रेंड्स को 8 करके हर एक फ्रेंड को दिया। तो टोटल उसके कितने फ्रेंड्स होंगे। तो हमेशा ना ऐसे आते ही आपको वो टेबल सोचना है कि 8 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर 24 मिलेगा। तो वही इसका आंसर होगा। तो 8 3s आर 24 होता है। उसका मतलब उसके 3 फ्रेंड्स थे, और जब हर एक फ्रेंड को 8 स्वीट्स, ठीक है, ऐसे दिया, तो 8 + 8 + 8 बन गया आपका 24। तो इस तरीके से ऋषि ने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ठीक है। तो 3 होगा इसका आंसर कि उसके 3 फ्रेंड्स थे। A jug of water can fill 7 glasses। एक जग ऑफ वाटर, यानी एक जग है, ठीक है, पानी भरने वाला जो जग होता है, उसमें अगर आप 7 ग्लासेस पानी डालेंगे तभी वो जग जो है भर पाएगा। तो ऐसे आपको 7 ग्लासेस पानी इस जग में डालना पड़ेगा, तभी वो जग जो है भरेगा। द नंबर ऑफ जग्स नीडेड टू फिल 49 ग्लासेस इज डैश। तो एक जग को भरने के लिए आपको 7 ग्लासेस पानी डालने पड़ेंगे। तो अगर 49 ग्लासेस होंगे, ठीक है, ऐसे 49 ग्लासेस होंगे, तो आप कितने जग्स भर पाओगे, यानी कितने और जग्स जो हैं आप भर पाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो आप सोचेंगे कि 7 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 49 आएगा, है ना, क्योंकि उतने जग्स होंगे तभी ना 49 ग्लासेस यूज हुए। तो 7 के साथ 7 7s आर 49 होता है ना। तो आंसर आप लिखेंगे 7। तो जस्ट आपको जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल सोचना है जब आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये डिवीजन के हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ट्राईसाइकिल्स कैन बी मेड यूजिंग 93 व्हील्स। सो कितने ट्राईसाइकिल्स बना सकते हैं। ट्राईसाइकिल्स क्या होता है, जिनके 3 पहिए होते हैं, जो छोटे बच्चे चलाते हैं, है ना। तो ऐसे कितने ट्राईसाइकिल्स बन सकते हैं 93 व्हील्स को यूज करके। सो देखिए, चलिए अब इसको समझते हैं कि इसको करना कैसा है। हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड आप कर सकते हैं, मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको समझ में कैसे आएगा कि ये डिवीजन है और इसको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी ट्राईसाइकिल्स कैन बी मेड यूजिंग 93 व्हील्स। सो बताइए 1 ट्राईसाइकिल में, एक ट्राईसाइकिल में आपको पता है कि कितने व्हील्स होते हैं। तो ये टी है, ये ट्राईसाइकिल है और ये व्हील्स हैं, ठीक है। ऐसे
से समझिए। सो वन ट्राईसाइकिल में 3 व्हील्स होते हैं, ये तो हमें पता है, जो बच्चे चलाते हैं ट्राईसाइकिल है ना, 3 पहिए वाला। तो वन ट्राईसाइकिल में 3 व्हील्स हैं। तो यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क कि कितने ट्राईसाइकिल्स आप बना सकते हैं 93 व्हील्स से। तो हमेशा ऐसे ही लिखिए, ट्राईसाइकिल के नीचे ट्राईसाइकिल का नंबर और व्हील्स के नीचे व्हील का नंबर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है जो आपको रफ वर्क में करके देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आपका 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ट्राईसाइकिल नहीं दिया है, तो आप इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप करेंगे 93 को डिवाइड किससे, 3 से। ठीक है, 93 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आप डिवाइड करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर आएगा कि 31 ट्राईसाइकिल्स बना सकते हैं यूजिंग 93 व्हील्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि हमने ये डिवाइड किया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बी पार्ट है क्वेश्चन आपका, मिस्टर पटेल पैक्ड 5 कैंडल्स इन अ बॉक्स। तो एक मिस्टर पटेल है, उसने पैक किया, तो यहाँ पे बॉक्स लिख देते हैं और यहाँ पे कैंडल्स लिख देते हैं। ठीक है, तो मिस्टर पटेल ने एक बॉक्स में 5 कैंडल्स रखे। ठीक है, देयर वेर 60 कैंडल्स। तो कैंडल्स का नंबर दिया है, बॉक्स का नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे फिर से आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा आप सोचेंगे कि जो नंबर में आपका दिया है ना, जैसे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 कैंडल्स, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है 1 के नीचे, तो उसका मतलब है कि आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये काम लेकिन आप रफ वर्क में करेंगे। ये एक आइडिया है पता लगाने का कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 बॉक्स का 5 कैंडल्स, बट पता नहीं कितने बॉक्स, उसमें हमें रखने हैं 60 कैंडल्स। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, कौन से 2 नंबर को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 60 को डिवाइड बाय 5। ठीक है, इन 2 नंबर्स को ही आप हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12। डिवाइड करना आपको आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आप ऐसे डिवाइड करिए और क्वेश्चन ढूंढिए 12। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रूलर कॉस्ट ₹6। तो कॉस्ट, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले रूलर और कॉस्ट, रुपीस मतलब उसका प्राइस। ठीक है, एक रूलर का, रूलर क्या होता है, स्केल। अब इसमें नंबर्स को भर के देखते हैं कि कहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो 1 रूलर कॉस्ट ₹6, एक रूलर का कॉस्ट है 6। ठीक है, अब पूछा है कि हाउ मेनी सच रूलर्स कैन बी बॉट फॉर 84 रुपीज। तो 84 रुपीज, तो 84 मैं यही लिखूंगी क्योंकि रुपीस ही दिया है कि नहीं। अगर रूलर के बारे में बात होगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, और अगर रुपीस के बारे में बात होगी तो आप यहाँ पे इसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि 1 रूलर का प्राइस है 6 रुपीज, तो कितने रूलर आप ले सकते हो अगर आपके पास 84 रुपीज होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी 1 के नीचे है। हमेशा याद रखिए, अगर 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क है तो उसे आप डिवाइड करेंगे। और कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे, इन 2 नंबर्स को। ठीक है, 84 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ठीक है, 6 1s are 6, 2 4 और 6 व्हाट्स आर 24, 6 4s are 24। सो आंसर होगा आपका 14 रूलर। 14 रूलर आप यहाँ पे खरीद सकते हैं अगर आपके पास 84 रुपीज होंगे तो। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बॉक्स जो है मन में इमेजिन करना या रफ वर्क में करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ आ रहा है, कौन से चीज़ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सेंटेंसेस ऑफ 7 वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम 777 वर्ड्स। सो एक है सेंटेंस और दूसरा है वर्ड्स। तो हाउ मेनी सेंटेंसेस ऑफ 7 वर्ड्स, तो एक सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं, ये इन्होंने दिया है। ठीक है, तो अब अगर 777 वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स है तो मैं यहीं पर लिखूंगी, यहाँ पर नहीं लिखूंगी, है ना, क्योंकि
सेंटेंसेस नहीं दिया, वर्ड्स ही दिया है ना। तो अगर 777 वर्ड्स हमने लिखे तो उसके कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे आया क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ 1 के नीचे आया, तो इसे हम करेंगे डिवाइड। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो आप करेंगे 777 को डिवाइडेड बाय 7, तो 1 1 1 आएगा, है ना। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो आंसर आएगा 111। ठीक है, तो ऐसे हमने ये भी किया डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, 672 ऑरेंजेस आर पैक्ड इक्वली इन 6 वुडन बॉक्सेस। सो इसको आप कैसे फिल करेंगे, देखिए वुडन बॉक्स, ठीक है, एक आइटम है वुडन बॉक्स और दूसरा आइटम है ऑरेंजेस। सो यहाँ पे बताया है कि 6 वुडन बॉक्स में, तो ये दिया हुआ है, ठीक है, कि 6 वुडन बॉक्स में आप रख सकते हैं 672 ऑरेंजेस, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हर एक बॉक्स में, ईच बॉक्स का मतलब होता है 1 बॉक्स, ईच जहां पर भी आएगा उसका मतलब 1 बॉक्स में, ठीक है। तो 1 बॉक्स में कितने ऑरेंजेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि 6 में अगर हम इतना रख सकते हैं, 6 वुडन बॉक्स में इतने ऑरेंजेस रख सकते हैं, तो एक में कितना रख सकते हैं। तो ये डिवीजन देखिए जो अभी तक करते आ रहे थे उससे अलग है, पर यहाँ पे देखिए आप इस स्टोरी को समझिए। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि एक का दिया है, ठीक है, याद रखिए हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था कि अगर एक के बारे में दिया है और ज़्यादा का पूछा है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 बैग में 12 ऑरेंजेस रख सकते हैं, तो 4 बैग्स में कितने रख सकते हैं, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। कि एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उसका उल्टा होगा कि ज़्यादा का दिया है, जो यहाँ पर है, ठीक है, कि ज़्यादा का दिया है और एक का पूछा है, तब आप करेंगे डिवाइड। ये बात आप ध्यान रखिए। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए कि क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर का दिया है, ठीक है, और 1 का पूछा है। जब भी 1 के बारे में पूछते हैं कि एक का प्राइस कितना होगा, एक चीज़ को कैसे रखेंगे, तब जब 1 के बारे में पूछते हैं ना, एक चीज़ के बारे में, तो भी आपको डिवाइड ही करना होता है। पर अगर इसका उल्टा होगा कि एक का दिया है, ठीक है, और ज़्यादा का पूछा है, तब आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, जो कि अभी हमें नेक्स्ट पार्ट 3 में हमें और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जब सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड करेंगे क्योंकि एक के बारे में पूछा है, तो आप करेंगे 672 को डिवाइड बाय 6 और आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ। द बुक में देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 576। तो प्रोडक्ट का मतलब हमें पता है, जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है आंसर, जो आंसर मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होगा 576। और इफ वन ऑफ देम इज 8, अगर उसमें से एक नंबर होगा 8, तो एक नंबर दिया है 8, तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरे नंबर को फाइंड करिए। तो ये भी बहुत ही इजी है। तो आपको देखना है कि 8 के टेबल में व्हाट्स आर 576। तो इतना बड़ा टेबल तो हमें नहीं पता, तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डैश आएगा तो आप क्या करोगे, आप 576 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका दूसरा नंबर। ये तो हमें पता है ना। जैसे कि अगर आप इसे छोटे नंबर के साथ सोचेंगे, इतना बड़ा नंबर नहीं है, समझिए कि 8 मल्टीप्लाई बाय डैश इज 16। समझिए ये है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि 8 व्हाट्स आर 16, 8 2s आर 16, है ना। तो ये हमने कैसे किया, हमने इस 16 को 8 से डिवाइड किया, तभी आपको 2 मिला, है ना, कि 16 डिवाइड बाई 8 करोगे तभी आपको 2 मिलेगा, है ना। तो अगर आप ऐसे छोटे नंबर से सोचोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यही है कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर्स बड़े दिए गए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
अगर क्वेश्चन है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर मिलता है जो कि 10 है, उसमें से एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे बताइए, व्हाट 2s are 10, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5। और ये मिला कैसे, आपने जब 10 को डिवाइड किया 2 से, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी आपको 5 मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको डिवाइड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी, इन अ लाइब्रेरी 812 एक्सरसाइज बुक्स आर इक्वली प्लेस्ड ऑन 7 रैक्स। तो यहाँ पे दो टॉपिक कौन से हैं हमारे, दो कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक है एक्सरसाइज बुक्स, ठीक है, तो एक एक्सरसाइज बुक है और दूसरा क्या है, रैक्स, कि कितने रैक्स में रख सकते हैं, रैक्स मतलब शेल्फ, ठीक है, जहाँ पे हम बुक्स को रखते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि 812 बुक्स को रख सकते हैं 7 रैक्स में, ठीक है, 812 बुक्स बैठ सकता है 7 रैक्स में। सो हाउ मेनी बुक्स, तो कितने बुक्स हम रख सकते हैं ईच रैक में, ईच का मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि 1 होता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या पूछा है, ज़्यादा का दिया है और 1 का पूछा है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिवाइड। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ज़्यादा का दिया है 7 का दिया है और 1 का पूछा है, ईच में कितना है, 1 में कितना है, तब आप इसको ऑफ कोर्स आप इसको डिवाइड ही करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, 812 को डिवाइड करेंगे 7 से। सो जो आंसर होगा उतने बुक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे पता लगाते हैं ना कि डिवाइड है कि मल्टीप्लाई। जब भी 1 के बारे में पूछेंगे तो आप डिवाइड ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एच नंबर, देखिए 148 प्लेयर्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 टीम्स। तो यहाँ पे दो टॉपिक होंगे आपका, एक होगा प्लेयर और दूसरा है टीम, ठीक है, टी मतलब टीम। सो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन की 148 प्लेयर्स, तो 148 प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के नीचे ही प्लेयर का नंबर लिखना है, ठीक है, उल्टा नहीं लिखना फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। सो 148 प्लेयर्स को 9 टीम में बांटा गया है, ठीक है, इक्वली बांटा गया है। सो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम, ईच टीम, वन टीम में फिर कितना होगा। सो बहुत ही इजी है, जैसे हमने अभी बोला था ज़्यादा का दिया है ना, 9 का दिया है और 1 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और वो कैसे डिवाइड करेंगे, आपका नंबर होगा 148 को हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 9 से, है ना, जो दिए हुए दो नंबर हैं उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा यहाँ पे कि उतने प्लेयर्स हैं हर एक टीम में। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आई में देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए 232 ईयरबड्स आर टू बी टाइड इनटू इक्वल बंडल ऑफ 10 ईयरबड्स। इसको कैसे करेंगे, देखिए एक टॉपिक है हमारा बंडल, कि बंडल मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखकर उसे टाई करते हैं तो एक बंडल बन जाता है, एक गुच्छा, ठीक है। और दूसरा है ईयरबड, कि कितने ईयरबड होंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बंडल में अगर आप एक बंडल बनाएंगे तो उसमें आप 10 ईयरबड्स रख सकते हो। तो 10 ईयरबड्स को उठाकर 10 ईयरबड्स को जो है उठाकर उसे हम बांध देंगे तो एक बंडल आपको बनाना है। तो ऐसे आपके पास 232 ईयरबड्स हैं, तो उसके कितने बंडल्स बन सकते हैं, यानी कितने बंडल्स आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क 1 के नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे हमने ABCD वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसमें आप देखोगे है ना कि 1 बंडल में इतने रख सकते हैं, तो इतने सारे को रखने के लिए कितने बंडल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 1 के नीचे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, कि तब भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पूछा क्या गया है, बंडल पूछा गया है कि ईयरबड पूछा गया है, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 232 को 10 से डिवाइड करना है, इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है ना। 1 को कभी डिवाइड नहीं करना, 1 का दिया है 1 1
1, जहां पर भी 1 आता है ना उसको आपको कभी कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ समझने के लिए है। बाकी जो नंबर्स होते हैं ना दो, उसी को डिवाइड करेंगे। तो 232 को करेंगे 10 से डिवाइड और आंसर फाइंड करेंगे, तो उतने बंडल्स होंगे यहाँ पर आपका आंसर। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि हाउ मेनी ईयरबड्स विल बी लेफ्ट, मतलब कितने ईयरबड्स इस डिवाइड करने के बाद कितने बच जाएंगे। तो बचने का मतलब क्या है कि आपका डिवाइड करने के बाद आपका जो नीचे का रिमाइंडर बचेगा वो जितना होगा वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करके देखते हैं। जैसे कि 232 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 के टेबल में 23 कब आएगा, 2 तो जाएगा नहीं, 2 छोटा नंबर है, तो हम दो नंबर्स को ले लेंगे 23। तो 2 10 2s आर, आपको पता है 10 2s आर 20 लिखा। देन 23 माइनस 20, 3 को लिखेंगे और यहाँ पे 32। ठीक है, फिर हम करेंगे 32 को डिवाइड। सो 10 3s आर 30, ये भी हमें पता है। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, ये है कि 2 ईयरबड्स आर लेफ्ट, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ तो इसका आंसर होगा कि हम 23 बंडल्स बना सकते हैं 232 ईयरबड से, और उसके बाद हमें जो है 2 ईयरबड्स हमारे बच जाएंगे जो कि हमारा रिमाइंडर है। तो ये जो हाउ मेनी आर लेफ्ट में आप लिखेंगे 2 ईयरबड्स विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे ये एक्सरसाइज। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।